हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 4 पॉइंट क्लियर कर चुके थे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। मतलब जो सांख्यिकी है वो केवल न्यूमेरिकल फैक्ट का स्टडी करती है, किसी भी क्वालिटेटिव फैक्ट को स्टडी नहीं करती। ऐसे हमने दूसरा पॉइंट देखा था लेख में, statistics is a study of aggregate and does not study individuals। मतलब सांख्यिकी किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी नहीं करती, ये किसी ग्रुप की स्टडी करती है। थर्ड पॉइंट हमने ऐसे देखा था, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डेटा इज मस्ट। मतलब सांख्यिकी जो समंक हैं उनमें एक रूपता या सजातीयता आवश्यक है। 4 पॉइंट हमने क्लियर किया था, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में और औसत रूप से सत्य होते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट स्टडी करेंगे, देयर इज लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब सांख्यिकी अध्ययन में पूर्ण परिशुद्धता का अभाव है, लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। मतलब ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। अतः अनेक समंकों में पूर्ण दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि समंक पूर्ण शुद्ध है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस से हम ये नहीं कह सकते कि डेटा हमारा कंप्लीटली एक्यूरेट है। उदाहरण के लिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011, सन 2011 की जनगणना के अनुसार आज देश की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 1,21,01,93,422 है। क्या वास्तव में जनसंख्या 100, 200, 500 से कम या अधिक नहीं हो सकती? हो सकती है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय या बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनमें परिशुद्धता का अभाव है। देयर इज अ लैक ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट इज द सम टाइम एंड फॉर द सेम टॉपिक डिफरेंट डेटा आर कलेक्टेड बाई डिफरेंट सोर्सेज। यही कारण है कि एक ही समय में विभिन्न स्रोतों द्वारा एक ही विषय के संबंध में विभिन्न आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, इसलिए कॉर्नर ने कहा है, कॉर्नर आल्सो बिलीव लाइकवाइज एज ही ऑब्जर्व स्टैटिक डेटा मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन एंड नॉट एज परसाइज मेजरमेंट। कॉर्नर ने क्लियर किया है कि सांख्यिकी सामग्री को सदैव संभावनाओं अथवा पूर्व अनुमानों के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, पूर्ण परिशुद्ध मापों के रूप में नहीं। ऐसे आगे देखते हैं, एफसी मिल्स has also emphasized that statistical generalization are always couched in terms of probabilities. Statistical knowledge is thus imperfect and always marked by uncertainty. एफसी मिल्स ने कहा है, इस बात पर जोर दिया है कि सांख्यिकी सामान्यकरण सदैव संभावनाओं के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू
एक्सपर्ट, कि जो सांख्यिकी का उचित प्रयोग एक्सपर्ट द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा ही संभव है। आगे हम देखेंगे इसमें सांख्यिकी से गणना करने और उससे निष्कर्ष निकालने का कार्य विशेषज्ञ ही कर सकता है। The job of computation and drawing conclusion from statistics can be done by expert only। अगर विशेषज्ञ से नहीं कराते हैं तो भ्रमपूर्ण परिणाम निकलने की संभावना रहती है। अदरवाइज देयर आर चांस ऑफ मिसलीडिंग कंक्लूजन। तो इसके बारे में यल एवं कैडाल ने लिखा है। यल एंड कैडाल कहते हैं स्टेट दैट, मतलब कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ एन एक्सपर्ट। यल एवं केडाल ने लिखा है कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में, अनएक्सपर्ट व्यक्तियों के हाथों में स्टैटिस्टिकल मेथड्स एक डेंजरस टूल हैं, खतरनाक हथियार हैं। इसी रेफरेंस में प्रोफेसर MC मिल्स भी लिखते हैं, एज अ टूल स्टैटिस्टिकल मेथड रिक्वायर इंटेलिजेंट यूसेज एंड दैट द रिजल्ट secured through statistical analysis requires intelligent interpretation। प्रोफेसर MC मिल्स ने लिखा है कि एक उपकरण के रूप में सांख्यिकी रीतियां बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना चाहती हैं और इससे निकाले गए परिणामों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्वचन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट may be misleading if quoted without context। मतलब बिना संदर्भ के, बिना रेफरेंस के अध्ययन करने पर जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकल के आता है वो मिसलीडिंग कर सकता है, मतलब भ्रमपूर्ण हो सकता है। सांख्यिकी की ये एक सीमा है कि यदि परिणामों का अध्ययन बिना रेफरेंस के किया जाए तो इससे भ्रमपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं। इफ इट्स रिजल्ट आर स्टडीड विदाउट कॉन्टेक्स्ट इट मे बी मिसलीडिंग। उदाहरण के लिए देखते हैं, जेल में कैदियों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देश में क्राइम की जो नंबर है वो बढ़ रहा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जबकि वास्तविकता ये थी कि पुलिस प्रशासन की कठोरता के कारण कैदियों की संख्या बढ़ रही थी और अपराध घट रहे थे। अतः बाउले ने कहा है, जो विद्यार्थी समंकों का प्रयोग करना चाहता है उसे अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रमाणित मानकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, परंतु उस बुद्धि के समस्त अंगों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। सांख्यिकीय रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। जिन समस्याओं के विश्लेषण में सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है उनके संबंध में ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि सांख्यिकीय अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है। सांख्यिकी जो है वो अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है। तो जिसमें कॉक्सटन एंड काउडे ने लिखा है, इट मस्ट नॉट बी अज्यूम दैट द स्टैटिस्टिकल मेथड इज द ओनली मेथड टू बी यूज्ड इन रिसर्च, नाइदर शुड हिज मेथड बी कंसिडर्ड द बेस्ट अटैक फॉर एवरी प्रॉब्लम। कॉक्सटन एंड काउडे ने लिखा है
कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी रीति ही अनुसंधान कार्य में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र रीति है और ना ही इन रीतियों को प्रत्येक प्रकार की समस्या का सर्वोत्तम हल मानना चाहिए। अनुसंधान कार्य में स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अलावा और भी मेथड्स हैं, हम केवल इसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें कंक्लूजन निष्कर्ष। सांख्यिकी की उपयुक्त सीमाओं के संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विज्ञान की कुछ मान्यताएं एवं सीमाएं होती हैं। It is worth mentioning that every science is based on certain assumptions and limitations. इसके विषय का महत्व कम नहीं होता, बल्कि केवल इस पहलू पर, इस एस्पेक्ट पर जोर दिया जाता है कि सांख्यिकी विश्लेषण और निष्कर्ष में किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। मीन्स this does not reduce the importance of the subject but lays emphasis on the fact that precautions should be taken while dealing with statistical analysis and interpretation। कि सांख्यिकी का महत्व कम नहीं होता, बल्कि इसके पहलू पर जोर दिया जाता है कि सांख्यिकी विश्लेषण और निष्कर्ष में किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।